अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऐसे अच्छे वीडियोस के लिए रोहूरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलें आज एक ऐसी कहानी की गहराइयों में उतरते हैं जो ईमान, इस्तेहकामत और एक ऐसी दुनिया की है जिससे दोबारा शुरू होने का मौका मिला। यह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और उस अजीम सैलाब की कहानी है जिसने तारीख़ का रुख ही बदल कर रख दिया। तो इस कहानी का मरकज़ी ख़याल ये है कि जब इंसानियत अपना रास्ता भटक जाए तो एक नई शुरुआत के लिए किसी एक फ़र्द के गैर मुतज़लज़ल ईमान और अज़्म की ज़रूरत पड़ती है। तो बात शुरू होती है हज़रत आदम के तकरीबन 1000 साल बाद की। ये वो वक्त था जब लोग आहिस्ता आहिस्ता एक खुदा की इबादत से दूर हो रहे थे और पूरा मुआशरा शिर्क में डूबता जा रहा था। अच्छा, अब देखते हैं कि ये सब हुआ कैसे। ये कोई एक दिन में नहीं हुआ। सबसे पहले तो लोगों ने सिर्फ अपने नेक बुजुर्गों को याद करने के लिए उनका एहतराम शुरू किया। फिर ये एहतराम मुजस्मों की शक्ल इख्तियार कर गया ताकि उनकी याद ताज़ा रहे। लेकिन फिर वक्त गुजरता गया, नस्लों बाद लोग भूल गए कि ये मुजस्मे क्यों बनाए गए थे और वो बराह रास्त इन्हीं की पूजा करने लगे। तो ऐसे ही बिगड़ते हुए हालात में हज़रत नूह को एक बहुत वाज़े पैगाम देकर भेजा गया, इंसानियत को वापस एक खुदा की तरफ बुलाना और आने वाले अजाब से खबरदार करना। अब यहाँ जो बात समझने वाली है वो है इस मिशन का दौरानिया। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था, बल्कि सदियों पर फैला हुआ था, जो उनके सब्र की एक ज़बरदस्त मिसाल है। एक तरफ तो हज़रत नूह थे जो दिन रात खुलेआम और छुपकर हर मुमकिन तरीके से अपनी कौम को समझाने में लगे रहे। वो लोगों के घरों तक गए, उनकी महफिलों में बात की। लेकिन दूसरी तरफ उनकी कौम का रवैया क्या था? जवाब में उन्हें सिर्फ मजाक, इनकार और तौज़ीक का सामना करना पड़ा। 950 साल, ज़रा सोचें तो। इतनी लंबी मुद्दत तक मुसलसल कोशिश, ये इंसानी सब्र का एक नाकाबिले यकीन इम्तिहान था। और इतनी मेहनत के बावजूद नतीजा क्या निकला? सिर्फ गिनती के चंद लोगों ने उनकी बात मानी। आखिरकार जब अल्लाह की तरफ से ये वही आ गई कि अब इनमें से कोई और ईमान नहीं लाएगा, तब उन्होंने वो दुआ की जिसने सब कुछ बदल कर रख देना था। और इस दुआ का जवाब एक ऐसे हुक्म की सूरत में आया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। एक ऐसा हुक्म जो ज़ाहिरी तौर पर बिल्कुल गैर मंतकी था। हुक्म ये था कि एक बहुत बड़ी कश्ती बनाई जाए, लेकिन कहाँ? समंदर से मीलों दूर एक खुश्क पहाड़ पर। ज़रा सोचें, उन लोगों का क्या रद्द-ए-अमल होगा जो ये सब देख रहे थे। ये काम उन्हें कितना बेमानी लगा होगा। और ये कोई आम कश्ती नहीं थी। इसका साइज़ देखें ज़रा। माखज़ के मुताबिक 300 गज़ लंबी, 50 गज़ चौड़ी और 3 मंजिल ऊंची। ये एक मुकम्मल तौर पर बन जहाज़ था, जिसे बनाने में कहा जाता है कि पूरे 100 साल लगे। तो जाहिर है, जब लोग उन्हें एक सूखे पहाड़ पर जहाज़ बनाते देखते तो क्या कहते? उनका मजाक उड़ाया गया, उन्हें दीवाना समझा गया कि जहाँ पानी का नामो निशान नहीं, वहाँ जहाज़ बनाया जा रहा है। लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि मजाक का वक्त अब ख़त्म होने वाला है और वो पेशीन गोई पूरी होने ही वाली है। जब कश्ती तैयार हो गई तो सवार होने का मरहला शुरू हुआ। सबसे पहले वो गिनती के मोमिनीन दाखिल हुए, फिर हज़रत नूह के घर वाले, और फिर ज़मीन पर ज़िंदगी को बचाने के लिए हर जानवर की नस्ल का एक एक जोड़ा कश्ती में सवार किया गया। और फिर वो हुआ जिसका वादा किया गया था। माखज़ बताता है कि ये कोई आम तूफान नहीं था। पानी हर तरफ से आया। सिर्फ आसमान से मूसलाधार बारिश ही नहीं हुई, बल्कि ज़मीन के अंदर से चश्मे उबल पड़े। इसी तूफान के बीच एक बाप की अपने बेटे के लिए आखिरी पुकार गूंजी। उन्होंने अपने बेटे को बुलाया कि हमारे साथ सवार हो जा, लेकिन बेटे ने क्या जवाब दिया? उसने कश्ती के बजाय पहाड़ की बुलंदी पर भरोसा किया। लेकिन उस दिन कोई पहाड़ महफूज न था। पानी बुलंद से बुलंद चोटियों से भी ऊपर चढ़ गया और कश्ती में सवार लोगों के सिवा कोई ना बचा। कहा जाता है कि 6 महीने तक कश्ती पानी पर तैरती रही, और जब तूफान थमा तो बच जाने वालों ने एक ऐसी दुनिया में आंख खोली जो बिल्कुल नई, बिल्कुल खाली थी। जब पानी उतरा तो कश्ती एक पहाड़ पर आ ठहरी और उन्हें हुक्म मिला कि सलामती और बरकतों के साथ उतर जाओ और इस नई ज़मीन को दोबारा आबाद करो। और इसी वजह से हज़रत नूह को आदम सानी यानी इंसानियत का दूसरा बाप भी कहा जाता है, क्योंकि इस माखज़ के मुताबिक आज दुनिया में जितने भी इंसान हैं, उनका नसब उन्हीं के 3 बेटों साम, हाम
اور یافس سے جا ملتا ہے۔ طوفان کے بعد بھی ان کی زندگی کافی عرصے تک جاری رہی۔ روایت کے مطابق وہ مزید 350 سال زندہ رہے اور انسانیت کے ایک نئے دور کی بنیاد رکھی۔ اور ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ ماخذ اس بات پر زور دیتا ہے کہ یہ صرف ایک کہانی نہیں ہے۔ اس میں یہ دعویٰ بھی کیا گیا ہے کہ محققین کو ترکی میں اس کشتی کے باقیات ملے ہیں جو اس واقعے کا ایک ٹھوس ثبوت ہیں۔ تو آخر میں سوال یہی اٹھتا ہے، ماخذ اس کہانی کو سب کے لیے ایک نشانی کہتا ہے۔ اسے چاہے تاریخ مانے یا ایک تمثیلی کہانی، یہ واقعہ آج بھی ہمیں ایمان، بقا اور ایک نئی شروعات کے بارے میں کیا سکھاتا ہے؟